आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दे रही है पूरा ध्यान। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 36 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 664 रह गए। और टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भाजपा में विश्वास है और हमेशा पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन से भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनाव और 2017 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। मिर्जापुर जिले में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2022 में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से लोगों के समर्थन से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगी। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और लोगों को उनका लाभ मिल रहा है। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तब कह सकता हूँ कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का बात है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों और वंचितों के कल्याण में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेडिकल सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार कोविड महामारी के दौरान मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है और यह दीपावली तक जारी रहेगा। श्री शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली सहित तीनों जिले नक्सल मुक्त हो गए हैं। प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्री शाह ने कल राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने मिर्जापुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। श्री शाह ने विंध्य पर्वत की अष्टभुजा पहाड़ी पर 13 करोड़ 14 लाख रुपए से बने नवनिर्मित रोपवे का लोकार्पण भी किया। कॉरिडोर परियोजना का निर्माण 332 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मां विंध्यवासिनी देवी धाम में विंध्य कॉरिडोर परियोजना को पिछले वर्ष अक्टूबर में मंजूरी दी थी। कॉरिडोर का निर्माण कई चरणों में किया जाना है। इस परियोजना में काली खोह मंदिर और अष्टभुजा मंदिर को भी विकसित करने की योजना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल लखनऊ में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की भी आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि यह संस्थान देश की पुलिस के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रही है।
उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इससे डिजिटल QR कोड या SMS से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में हर दिन करीब 3 लाख कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 6,57,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के अलीगढ़, अमरोहा, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 664 रह गई है। एक दिन पूर्व प्रदेश में 2,48,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें केवल 36 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 4,84,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47,02,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन पूर्व देश में 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड टीके की 3 करोड़ से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक टीके की 49,49,00,000 खुराक उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने कहा कि टीके की 8 लाख से अधिक खुराक और उपलब्ध कराई जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सिंधु ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम 4 दशक बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती गांधी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी। श्रीमती मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची हैं। कन्नौज जिले में बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस कारण धान की रोपाई पर भी असर पड़ा है। उप कृषि निदेशक ने किसानों को ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी फसलों की बुआई करने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्षा की उम्मीद अभी भी है। अमरोहा में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने जिला अस्पताल और जोया तथा बछुरायु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माणाधीन ऑक्सीजन संयंत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन संयंत्रों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। चित्रकूट में पिछले सप्ताह से लगातार हुई बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के कारण जानकी कुंड, भरतघाट, रामघाट सहित नया गांव के कई इलाके जलमग्न हैं। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रशासन ने रामघाट समेत तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। वहीं बरदहा नदी भी उफान पर है।
वाराणसी जिले में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार ढह जाने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना कल जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दे रही है पूरा ध्यान। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 36 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 664 रह गए। और टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।